हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 टीवीएस रेडर 125 OBD2B मॉडल। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, OBD2B होने की वजह से यहाँ पर और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस में क्या डिफरेंस मिलेगा, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को ये भी कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर वीडियो की तरह रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद वॉक अराउंड। सबसे पहले की जो ये देख लीजिए, टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ जो वेव की है, ये आप लोगों को अभी यहाँ पर डेफिनेटली देखने मिल जाएगी। बाकी दोस्तों 2025 वाली मॉडल है और आप लोगों ने टाइटल थंबनेल से भी ऑलरेडी समझ लिया है। दो बड़ा चेंज आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहला चेंज तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोगों को ये जो किक स्टार्ट वाली ये वाली मॉडल है, ये आप लोग को अभी यहाँ पर मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि रेडर में ये न्यू है। इंडिया के बाहर आप लोगों को रेडर 125 में किक स्टार्ट मिलता था, लेकिन इंडिया में नहीं थी। इंडिया मतलब लोगों में चाहत थी इंडिया में कि भाई रेडर में भी सिंगल सीट मिले विद किक स्टार्ट, तो कंपनी ने वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। मतलब कंपनी अब कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है कस्टमर अट्रैक्शन के लिए। ये आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली समझ चुके होंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, OBD2B वाली जो इंजन है, ये भी आप लोग को यहाँ पर भी मिलने लग गई है। मतलब पोल्यूशन को और कम करने की कोशिश करी जा रही है, इसको और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी जा रही है। इसमें एक और O2 सेंसर जो उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये था दो मेन डिफरेंस। अब अगर आप देख रहे हैं कलर के बारे में, तो ये रेड कलर आप लोग देख पा रहे हैं और किकस्टार्ट वाले इस मॉडल में आप लोग को यहाँ पर ब्लैक कलर भी मिल जाएगी। और वहीं अगर प्राइस के बारे में बात करी जाए दोस्तों, देखिए बाइक अभी अभी यहाँ पर मतलब शोरूम पर आई है जब मैं आप लोगों के लिए ये रिव्यू कर रहा हूँ। सो आप कह सकते हैं कि शोरूम पर भी इसकी एग्जैक्ट अभी जानकारी नहीं है प्राइस की, लेकिन हाँ इतना सुनने में आया है कि पहले सिंगल सीट डिस मॉडल के लिए जो प्राइस पे कर रहे थे, सिमिलर प्राइस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो नहीं रही है। शायद 50-100 रुपये तक यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगी नहीं। यहाँ पर सिंगल सीट डिस मॉडल की पहली वाली मॉडल से अगर आप लोग अभी किक वाली मॉडल को मिला रहे हैं तो ठीक है। अब प्राइस दोस्तों, पहले आप लोग कितना पे कर रहे थे फॉर दिस एग्जैक्ट मॉडल, मतलब विदाउट किक स्टार्ट वाली, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। सबसे पहले जैसे आप लोग यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो DRL दोस्तों, ये आप लोग को LED वाली जलती हुई दिखेगी। अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप में ऑपरेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज स्विचेस। कुछ इस तरीके से ये हाई बीम, लो बीम और पास लाइट कुछ इस तरीके से मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अभी भी आप लोगों को की से ही ऑफ करना हो रहा है। अभी तक कंपनी ने यहाँ पर किल स्विच डाली नहीं है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, बर्ब टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पर ट्राई कलर का हल्का सा टच आप लोगों को मिल रहा है। पहले जैसे अभी भी 31mm की टेलीस्कोपिक फोग, फाइबर की मडगार्ड, साथ ही पहले जैसे अभी भी 80/100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी सिमिलर है। सेफ्टी में सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाना, ये भी अभी आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। और सामने पहले जैसे आप लोगों को 240mm की ये पेटल डिजाइन वाली डिस्क मिल रही थी, ये अभी भी आपको सेम मिल रहा है। बाकी क्योंकि पेटल डिजाइन है दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ब्रेकिंग के टाइम पे हीट जो यहाँ पर जनरेट होती है, पेटल डिजाइन की वजह से हीट को बाहर फेंक कर ये और बेहतर ब्रेकिंग बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वाली ये जो आप लोगों को क्रैश गार्ड है, ये भी आप लोगों को मिलेगा। और इंजन भी दोस्तों पहली जैसी है। भले यहाँ पर ये OBD2B हो चुकी है, लेकिन कोई छेड़छाड़ कंपनी ने O2 सेंसर लगाने के अलावा करी नहीं है। 124.8 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 3 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड एयर ऑयल कूल इंजन जो है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। एयर कूलिंग के लिए तो फिन्स दिख रहा है दोस्तों, ऑयल कूलिंग के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने ये जो फिन्स वगैरह यहाँ पर डाली हुई है, तो ये एक बढ़िया चीज़ बनती है अगर आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है। 3 वाल्व है और एयर ऑयल कूल भी बन जाता है ये। बाकी पावर फिगर भी सेम है दोस्तों, 11.4 PS की मैक्स पावर, 11.2 न्यूटन की मैक्स टॉर्क के साथ ये कंपनी आपको ऑफर कर रही है। ये TVS इंटेलीगो सिस्टम भी कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। काम कैसे करती है दोस्तों ये सिस्टम, इसको आगे हम लोग चलाते हुए समझने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो अगर आप यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं, ये भी गजब है। और क्योंकि हम लोग अभी बात इंजन की कर रहे थे, एग्जॉस्ट के बारे में बता देता हूँ आप लोग को। अभी भी आप लोग को ये मेटालिक आप कह सकते हैं जो एग्जॉस्ट कवर है, मफलर कवर, ये आप लोग को मिल रहा है। साउंड आप लोग इसकी यहाँ पर एक बार सुन लीजिए।
तो साउंड आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया दोस्तों, आप लोगों को लगी कैसी, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो एलईडी टेल लैंप ये आपको मिल रहा है, यहाँ पर की स्लॉट मिल रहा है दोस्तों। और अगर आप लोग इसको खोलते हैं तो नीचे यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, हल्का सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोग को जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये मिलेगा, नंबर प्लेट टर्न की जगह रिफ्लेक्टर, ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिख रहा है नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। और यहाँ पर ये जो आप मडगार्ड देख पा रहे हैं काफ़ी तगड़ी है, आप लोगों को कीचड़ से काफ़ी हद तक राहत भी दे सकती है। यहाँ पर आप लोगों को 100/90 सेक्शन के टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील एंड 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा विद दिस बॉक्स 6 स्विंग आर्म जो पहले आप लोगों को मिल रहा था। और अभी भी आप लोगों को पहले जैसा ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये अभी भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों रेडर 3D में अभी भी आप लोगों को लिखी हुई पहले जैसे मिल रही है, और फाइबर की ये आप लोगों को पार्ट पहले जैसे अभी मिल रही है। मैं नहीं कहूँगा कि एकदम मतलब तगड़ी क्वालिटी की है, लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी की आप लोगों को यहाँ पर ये सारी पैनल्स जो है देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर लेफ्ट पोर्शन में इसकी आ जाए तो पहले जैसे अभी भी ये लेडीज़ साड़ी गार्ड या फिर लेडीज़ फुट रेस्ट ये सारी चीज़ें मिलेगी विद दिस ओपन चेन सिस्टम। स्पोर्टी लुक को बढ़ाने के लिए मेन स्टैंड है, साइड रेंज कट ऑफ सेंसर आप लोगों को मिल जाएगा विद 5-स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 4 अप, जिसको आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। सीट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सिंगल बिल्कुल मिल रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं फैमिली के साथ राइड करने में ये थोड़ी सी ईजी आपको बिल्कुल महसूस होगी। बाकी दोस्तों कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे, स्पेस के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आप पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल काफ़ी तगड़ी मिलेगी। साथ ही दोस्तों 780 mm की सीट हाइट है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। और टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं, भले यहाँ पर ये फाइबर की दिख रही हो, अंदर एक्चुअल टैंक 10 लीटर का मिलेगा। और क्योंकि E20 की स्टिकरिंग यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं इस इंजन को आप अगर चाहें तो फ्लेक्स फ्यूल से भी रन करा पाएंगे। माइलेज की जहां तक बात है दोस्तों 50-55 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आपको मिला है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं, वो आप लोगों को पहले जैसे 180 mm की ही मिलेगी। और वेट दोस्तों ये भी पहले जैसे अभी भी 123 किलोग्राम तक की ही मिल जाएगी। एक बार इसको ऑन करते हैं। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दोस्तों आप लोग को यहाँ पर पहले भी देखने में मिलता था, ये पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। इको और पावर मोड दोस्तों 125 cc सेगमेंट में सिर्फ यहीं पर आप लोगों को मिलता है, ठीक है। मतलब अगर आप पावर ज़्यादा चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस ज़्यादा चाह रहे हैं पावर मोड में, माइलेज ज़्यादा चाह रहे हैं इको मोड में डालकर चलाइए। नीचे इंजन ऑन करने का स्विच है, एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी सुनी है। अब दोस्तों अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करी जाए तो कंप्लीटली डिजिटल है, ऑन करते से ही पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, हाई लिख कर आ रही है। टैकोमीटर, आरपीएम मीटर आप कह सकते हैं ये आपको मिल रहा है, गियर पोजीशन सेंसर, टाइम, स्पीडोमीटर और ट्रिप मतलब ओडोमीटर जो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन रेंज, देन एवरेज, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। बाकी मिरर जो है दोस्तों पहले जैसे अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। अब कितना अच्छा व्यू आप लोगों को निकाल कर दे रही है वो आगे चलते हुए बात हम लोग राइड के दौरान बिल्कुल करेंगे। प्राइस दोस्तों पहले भी आप लोगों को यहाँ पर 1,13,000 तक इसकी ऑन रोड पे करनी होती थी, अभी भी आप लोगों को सिमिलर ही पे करना होगा, शायद 50 से 100 रुपये यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि भाई बाइक में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या रही है विथ अपडेट। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर चलाते वक्त बाइक आप लोगों को कितना बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकती है आफ्टर दिस OBD2B अपडेट। और दोस्तों राइड रिव्यू की यहाँ पर शुरुआत करेंगे अब दिस 2025 TVS Raider 125 OBD2B किकस्टार्ट मॉडल की। सबसे पहले तो दोस्तों 780 mm की सीट हाइट है, सीट पर जब आप बैठे हैं बहुत ज़्यादा ऊंची सीट आपको फील हो नहीं रही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, पैर काफ़ी ज़्यादा बेंड हो रही है, रेयर फिटेड फुटपैग है और आपकी हाइट 5'5" तक इनफ रहेगी दोस्तों इस बाइक को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए। और वहीं अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर सीट की कंफर्ट कैसी है, तो सीट कंफर्ट भी यहाँ पर आप लोगों को ठीक ठाक देखने में मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर फैमिली के साथ भी राइड करना चाह रहे हैं तो भी आप इस बाइक के साथ राइड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर और ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स देख रहे हैं, ये मुझे रेडर में बहुत बढ़िया लगता है। इनफैक्ट अगर आप आईगो मॉडल में जाते हैं वहाँ पर तो ये आप लोगों को और बेहतर दिखती है। तो ये थ्रॉटल रिस्पांस, इनिशियल रिस्पांस जो है वो आप लोगों को इस बाइक में काफ़ी बढ़िया देखने में मिल जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। या आप खुद चला रहे हो पिलियन के साथ हो या फिर थोड़ा बहुत अगर आप लोड के साथ भी बाइक को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इनिशियल आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। तो ये था दोस्तों इनिशियल रिस्पॉन्स। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो आप क्लच देख रहे हैं इज़ ऑन द मिड साइड, मतलब थोड़ा सा हार्डर साइड पर ही आप कह सकते हैं। मिड और हार्ड के बीच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और क्लच
के साथ अगर आप लोग यहाँ पर गियर देख रहे हैं तो गियर शिफ्टिंग में देखिए आप लोगों को हल्का सा एफर्ट तो यहाँ पर देना होता है अगर आप इसको अप या फिर अगर आप डाउन शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो ये बात तो आप लोग एकदम पक्की समझ के रखिए। और क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर ये क्लच और गियर के बारे में बात हो रही है तो चलिए यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी यहाँ जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर एंड पावर मोड with 3 horns. $60 crossed. Time for 100. Let's see. Shifted to 5th gear. And 100 crossed. अब देखिए दोस्तों थोड़ा टाइम तो इसने लिया बिकॉज बाइक बिल्कुल ही नई है, इंजन अभी तक पूरी तरीके से खुली नहीं है, लेकिन हाँ 0 to 60 ये काफ़ी कम समय में अचीव करती है। कंपनी का 5.9 सेकेंड्स में कहना है, बाकी आप लोगों ने एक्चुअली मेरी वेट क्लोज टू 80 है अभी, तो उस वेट के हिसाब से कितनी जल्दी अचीव कर सकते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। बाकी हाँ अगर आप लोग एक्सेलरेशन के हिसाब से अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं दोस्तों करीबन 75-80 के बाद आप लोगों को हैंडल बार्स पे जो वाइब्रेशन है थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन एनॉइंग बहुत ज़्यादा नहीं है। 95-100 तक मैं आप लोगों को इसकी क्रूजिंग स्पीड बता सकता हूँ अगर आप हाईवे क्रूजिंग स्पीड अगर आप देख रहे हैं तो। बाकी स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, और इंजन हीटिंग इशू आपको बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रही है। बाकी दोस्तों OBD2B इंजन आने की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन में OBD2A इसकी पहली वाली जो मॉडल थी उससे एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा फर्क आपको दिख नहीं रहा। बाकी दोस्तों और एक चीज़ है, यहाँ पर अगर आप इको मोड में डालकर रख रहे हैं तो आप इंटेल इकोसिस्टम को भी यहाँ पर काम पर ला सकते हैं। कैसे, मान के चलिए आपने यहाँ पर गाड़ी को साइड करके खड़ी कर दी है, ठीक है, ये देखिए मैंने अभी गाड़ी को साइड करके यहाँ पर खड़ी कर दी है, अभी गाड़ी आइडल पे मतलब खड़ी करी है लेकिन चल रही है, और यहाँ पर इंटेल इकोसिस्टम का ये देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए गाड़ी बंद हो चुकी है, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर दोबारा स्टार्ट करना है तो क्या करना है, जस्ट थ्रॉटल को मैं ब्लिप कर रहा हूँ, ब्लिप करके छोड़ दे रहा हूँ। अभी देखिए गाड़ी स्टार्ट है और ये देखिए आरपीएम पे आपको दिख रहा होगा। तो ये एक डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में नीचे प्लीज कमेंट करिएगा। और जैसे आप गियर पर डालकर छोड़ रहे हैं ये देखिए गाड़ी आगे चलने के लिए भी रेडी है। और दोस्तों अब यहाँ पर इस बाइक की जो ब्रेक है उस बारे में बात करते हैं। चलिए इसको ले चलते हैं करीबन 60 से 70 के बीच में, एंड देन जो फ्रंट ब्रेक है उसको यूज करेंगे। और ये दोस्तों 67 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं दोस्तों, देख कर यहाँ पर ब्रेकिंग करिए। देखिए मैं कहूँगा दोस्तों 240 mm की डिस्क ब्रेक के हिसाब से जितनी बेहतरीन रिस्पांस आप लोग को यहाँ पर फ्रंट ब्रेक से मिलनी चाहिए उतनी ही बेहतर रिस्पांस आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। मतलब सही रिस्पांस है दोस्तों, मतलब झट से नहीं रोक देती है लेकिन ठीक ठाक रोकती है, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर करते हैं, जी हाँ, ट्रैफिक को। और अब यहाँ पर 60 तक ले जाएंगे इसको भी, और देन इसकी जो रियर ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। पीछे वैसे कोई है नहीं, और 60 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए दोस्तों मैं जो समझता हूँ, मतलब यहाँ पर आप लोगों को सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलता है, रियर ब्रेक यूज़ करते से फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है। ये चीज़ की वजह से ऐसा बहुत बढ़िया कोई जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब 130 mm की ड्रम ब्रेक्स के हिसाब से जितना अच्छा आप लोगों को रिस्पांस मिलना चाहिए वो मिल रहा है, और प्रोग्रेसिव ही है। मतलब जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड वहाँ पर स्लो हो रही है, बस वही फील आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अब दोस्तों हर वीडियो की तरह चलिए यहाँ पर रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि वो बेस्ट ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होती है। चलिए आप 67 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट ब्रेक। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं जब आप देख रहे हैं रियर के संग संग बाद जब आप फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रेक रिस्पांस जो आप लोगों को बेहतर मिल रहा है, मतलब काफ़ी खास मिल रहा है, ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतर मिलेगी। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, देखिए यहाँ पर रोड के पास में अगर आप इस तरीके से थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ पर भी जब आप जा रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को भले टेलीस्कोपिक मिल रहा है और रियर में तो यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है। अब देखिए फ्रंट टेलीस्कोपिक में से मैं कहूँगा थोड़ी सी वो मिड साइड पर है, जब आप थोड़ी ऊपर खाबले पर गड्ढों पे जाएंगे ना थोड़ा ये एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन जब आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं, क्योंकि वो मोनोशॉक है, जब आप गड्ढों पर या स्पेशली जब आप बम्स पर से जाएंगे ना तो वो आप लोगों को थोड़ा सा झटका ज़्यादा फील कराएगी, ठीक है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मिड साइड पर है, बहुत ज़्यादा झटका नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप गड्ढे पर भी जा रहे हैं तो आपकी बैक के वो फील हो जाएगी कि नहीं भाई सही रास्तों पर चलाओ, गड्ढों पर ज़्यादा मत जाओ। ओवरऑल सस्पेंशन कंफर्टेबल है। मैं कहूँगा दोस्तों आप चाहे इस तरीके से रास्तों पर चलाइए, हाई स्पीड पर चलाइए, टॉप स्पीड पर, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग भी करते हैं, बहुत सही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जब आप
गड्ढों पर से गुजरेंगे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन अगर ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो डेफिनेटली ये आप लोगों को झटका जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल फील कराने वाली है। और अब दोस्तों इस बाइक की जो ओवरऑल फील है, हैंडलिंग है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो टर्न है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर लेके बताऊँ। ये देखिए छोटी सी जगह पर भी आप टर्न ले सकते हो। और देखिए बाइक को मैंने लीन भी काफ़ी करी थी, लेकिन छोटे स्पीड पर करी थी, तो मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कोई कमी जो है वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। तो ये श्रेय जाता है सस्पेंशन को। सस्पेंशन काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, स्पेशली ऑन रोड परफॉर्मेंस अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, आपको हल्का सा यहाँ पर झुकना होता है, लेकिन सीट कंफर्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिल रहा है। मतलब थोड़ा सा वो स्पोर्टी फील के साथ यहाँ पर आप लोगों को वो जो एक सीट कंफर्ट है वो भी आप लोगों को मिल रहा है फैमिली के साथ राइड करने के लिए, ठीक है। पीछे आप लोगों को मतलब जो एक सिंगल सीट मिल रहा है उस वजह से आप लोगों को अच्छी खासी यहाँ पर एक कंफर्ट भी फील होगी अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं। स्पेशली कंफर्ट पिलियन को फील यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्पीडो ऑडो टैक को अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए निकल रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा दोस्तों थोड़ी सी स्पोर्टी आपको अगर मतलब दिखने में बाइक चाहिए थी, थोड़ी सी स्पोर्टी फील चाहिए बैठने में, आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी वो स्पोर्टी चाहिए, येट एक कंफर्टेबल राइड अगर आपको चाहिए, और आप डरते थे कि भाई मुझे यहाँ पर ये बैटरी अगर बाइक की ख़राब हो गई तो मैं बाइक को ऑन कैसे करूँगा, उसलिए कंपनी ने यहाँ पर अभी ये जो किकस्टार्ट है वो भी कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करती है। हैंडलिंग के हिसाब से दोस्तों बाइक आप लोगों को 125 सीसी में काफ़ी बढ़िया मिलेगा। एक्सेलरेशन और आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग तो यहाँ पर इसकी आपको अच्छी मिल ही रही है। तो दोस्तों मोटा मोटा बात हो चुका है कि इस बाइक में आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रहा है। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, हम बात करते हैं क्राइटेरिया वाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर एसपी एक्सट्रीम या फिर ग्लैमर वगैरह से ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। SP 125 एक्सट्रीम 125 जो 125 सीसी में बहुत ज़्यादा बिकती है, उन दोनों बाइक की यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं, SP 125 की अगर आप बेस मॉडल से कंपेयर करेंगे तो प्राइस यहाँ पर सिमिलर है, लेकिन एक्सट्रीम 125 की अगर आप बेस मॉडल से कंपेयर करते हैं i3S वाली मॉडल से तो यहाँ पर 6 से 8 हज़ार रुपये आप लोग कम पे कर रहे हैं। SP दोस्तों होंडा की रिलायबल इंजन के साथ आती है। मैं उस बाइक का ओनर हूँ, बाइक काफ़ी सही है, कोई दौरा उसमें है नहीं। इनफैक्ट एक्सट्रीम भी दोस्तों काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी बाइक बनती है, क्योंकि फील स्पोर्टी है, काफ़ी अच्छी दिखती है, एक्सेलरेशन फीचर्स वगैरह बहुत सही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को ना एक बैलेंस बाइक बिल्कुल देखने मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो एक्सट्रीम के मुकाबले प्राइस भी आप कम पे कर रहे हैं, आवाज़ भी आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर बेसर देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, ठीक है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं फैमिली के साथ राइड करने के लिए सिंगल सीट भी आप लोगों को मिल जा रहा है, माइलेज भी अच्छी है, आप लोगों को यहाँ पर डिजिटल कंसोल भी मिल रहा है, और रात के टाइम राइड करने के लिए यहाँ पर जो LED लाइट है वो भी आप लोगों को ठीक ठाक देखने में मिल जाती है। तो मैं कहूँगा दोस्तों 2025 में देखिए पहले से हम लोग चाह रहे थे कि रेडर के लुक के साथ अगर फैमिली के साथ राइड करने के लिए हमें एक सिंगल सीट मिल जाती तो बेहतर होती, वो तो कंपनी ने काफ़ी पहले ही ला दिया है। लेकिन ये भी शिकायत थी कि अगर बैटरी अभी ख़राब हो जाती है तो किकस्टार्ट के सहारे स्टार्ट करने में आसानी होने के लिए किकस्टार्ट भी चाहिए, तो कंपनी ने वो भी अभी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो आप कह सकते हैं सिमिलर प्राइस पॉइंट पे जो आप सिंगल सीट्स डिस्क वेरिएंट के लिए पहले पे कर रहे थे, सिमिलर प्राइस पॉइंट पे कंपनी ने इस किकस्टार्ट वेरिएंट को भी यहाँ पर अभी ला दिया, तो और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन गया है अगर आप लोग इस किकस्टार्ट मॉडल को रेडर 125 सीरीज में अगर आप देख रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को बाइक कैसी लगी, अब आप कौन सा खरीदना पसंद ज़्यादा करेंगे, ग्लैमर 125, SP 125, रेडर 125 या फिर यहाँ पर एक्सट्रीम 125, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर एक नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।